सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस पद में हैं, और यहाँ पर आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके ऊपर क्या अमल किया जाएगा विभाग के द्वारा, जिन पॉइंटों को रेज किया गया है। मैं सहायक अभियंता मनगवा एसएन सल्लाम जी, यहाँ पे विंध्य किसान मंच के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा गया है मुख्य अभियंता के नाम पे। आपके किसान संघ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, आपके श्रीमान अध्यक्ष हरगोविंद सिंह तिवारी जी, शोभन लाल सिंह जी, यमुना सिंह परिहार जी, आपके माध्यम से जन समस्याओं के लिए आज प्रदर्शन रखा गया था, जिनकी समस्याएं हमने ज्ञापन के रूप में प्राप्त की हैं। और लगभग सभी समस्याएं जो क्या बोलते हैं बहुत दिनों से टैकल कर रहे थे वही समस्याएं हैं, और इनमें काम भी जारी है। और मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, मैंने एससी साहब को भी और मैं सी साहब को भी थोड़ा सा इंगित कर दूंगा, और सी साहब तक पहुंचेगा ये ज्ञापन। और जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द, जो सप्लाई वाली समस्या है वो बिल्कुल 3-4 दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 1 महीने से हम काम कर रहे हैं। वो समस्या निदान हो ही जाएगी। बीच में आई थी समस्या, क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो थोड़ी समस्या आई थी। बाकी यहाँ की सारी समस्याएं जो हैं उनका निराकरण होगा। और यहाँ पे जेई की जो बात है कि यहाँ पे पदस्थापना नहीं है, उसके लिए भी हमने बात की है, लगातार संपर्क में है, और जल्द से जल्द यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जेई की पदस्थापना हो जाए। और बाकी समस्याओं के लिए भी क्या बोलते हैं जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि निदान हो जाएंगे। सारी समस्याएं निदान योग्य हैं और हम काम कर रहे हैं उसमें निदान करके आपको सूचित करेंगे। अच्छा, किसानों का जो ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर बिजली की जो प्रॉब्लम थी टिपिंग वाली, कई किसानों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से चना की फसल खराब हो जाए, क्योंकि पलेवा नहीं हो पाए। अब अगर गेहूँ की फसल के लिए भी हालांकि थोड़ा पानी गिर गया है तो थोड़ा राहत तो मिला है। तो इस पर जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या बिजली उसी तरह से कटौती की जाएगी, टिपिंग होगी, या उस पर सुधार किया जाएगा? उस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, ट्रिपिंग की समस्या थी जी, अब नहीं है। अभी बिल्कुल सुधार किया गया, लगातार उसको सुधार कर रहे हैं हम, और अभी इस समय बिल्कुल भी ट्रिपिंग नहीं है जी। आप पूछ लीजिए। नहीं, दो दिन से कंटिन्यू बिजली आ रही, तो इससे हम क्या आएगी? अब नहीं, 2 दिन की बात नहीं है, अब से जो है कंटिन्यू बिजली आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सुधार के लिए लगे हुए थे। पिछले क्या बोलते हैं दीपावली के पहले जो है ब्रेकडाउन हुआ था, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था। नहीं, मैं 2 दिन से जो बिजली लगातार बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है, क्या बिजली ये आने वाले समय में लगातार मिलेगी, या इनकी किसानों की जो रैली की वजह से बिजली दी गई थी, क्या है इसके ऊपर? ये बिल्कुल नहीं है। दीपावली के बाद में ब्रेकडाउन था, दीपावली के पहले ब्रेकडाउन हुआ था, लाइन बहुत जर्जर थी। फिर मैंने 3 दिन क्या बोलते हैं पूरी लाइन पेट्रोलिंग करके लाइन सही की है और चालू करवाई है। उसके बाद से बिल्कुल निर्बाध बिजली है। और जो लोड वाली समस्या जा रही है, जो अनाधिकृत रूप से पंप चलाए जा रहे हैं, उसके कारण लोड जो है ट्रिपिंग आ रही थी, उसमें भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार चेकिंग चल रही है। पर डे जो है टीमें 3 से 4 टीमें क्या बोलते हैं क्षेत्र में घूम रही हैं, और वो वाली समस्या भी खत्म हो जानी है। अनाधिकृत वाले जो पंप हैं उनको पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा और उनको टीसी करवाने के लिए बोला जाएगा। जो चोरी कर रहे हैं उसके कारण थोड़ी सी समस्या बन रही है यहाँ पकड़िए जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है सर, जो आपके यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो 11,000 कई जगहों पे मेरे पास विजुअल है, 11,000 की लाइट है, जिसके पोल एकदम मतलब खेत में गिरने लायक हो गए हैं। कई जगहों पर उनकी सीमेंट की जो चिमनी होती है वो टूट कर तार रोड से महज 5 फीट ऊपर है। मेरे पास विजुअल है, मैं आपको दे सकता हूँ। और लोगों से मैंने पूछा तो बोला कंप्लेन भी की गई, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया। उस पर क्या एक्शन किया जाएगा? बिल्कुल मनाही नहीं कर रहा हूँ कि लाइन की स्थिति जो है गंभीर, ठीक है। कुछ जगह पे क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, बहुत समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ है जी। लेकिन आपको याद हो कि पिछले जो है 4 महीने में जो पोस्ट मैनसून मेंटेनेंस था, उसमें 4 फीडर करके हमने हर सब स्टेशन से उठाए थे और मेंटेनेंस करवाए, और आज स्थिति अच्छी है। कुछ फीडर जो बचे हुए हैं उन पे भी लगातार काम जारी है, फीडर सेपरेशन का काम जारी है। उसी में हम इंक्लूड करके जो जर्जर हालत वाले जो फीडर हैं उनको भी सुधार कर रहे हैं। हाँ, आपके पास भी कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ की अगर जानकारी हो तो बिल्कुल मुझे लिखित रूप में दे दीजिए आप। फोटो में सादर स्वीकार करूँगा और उसको बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उनका सुधार हो जाएगा। दूसरा सर, जो आपको विद्युत मंडल मनकवार है, जिसके अंदर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल नहीं है, कभी भी कोई मवेशी एंट्री कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका लाइनमैन या कोई भी ऑपरेटर लाइन ब्रेक कराता है किसी भी जगह पे काम करने के लिए, लाइन ब्रेक बाहर से होती है शायद,
हमें जो जानकारी है, और वो कंट्रोल रूम में आपके कर्मचारी एक ही बैठता है। तो अगर लाइन बॉल नहीं होगा और गलती से कोई किसी तरह से मवेशी के हाथ पैर आया लग गया, अगर कोई गलती से शरारती तत्व उसको चढ़ा दिया, तो जो आपका वर्कर काम कर रहा है, इससे पहले भी एक एक्सीडेंटेड हुआ है जो आपका लाइनमैन उसमें जख्मी हुआ था और शायद मृत्यु हुई थी उसकी। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? बाउंड्री वॉल होना जरूरी है, नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए प्रपोजल भी गया है और एससी साहब आए थे, प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार भी किया, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल की बातें हैं जिसमें पैसा वहाँ से रिलीज़ होना है। जिस दिन पैसा क्या बोलते हैं अप्रूवल होके पड़ा हुआ है, जिस दिन कॉर्पोरेट से पैसा रिलीज़ हो जाएगा उस दिन काम चालू हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ फेंसिंग करवा दें, है ना, जो हो सकता है हमसे वो फेंसिंग करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और दूसरी बात आप जो बोल रहे थे कि क्या वो दुर्घटना वाली बात, बिल्कुल दुर्घटना वाली बात ऐसे नहीं हो जाती है। जो दुर्घटना के लिए क्या बोलते हैं एबी स्विच होता है वो हाइट में लगा रहता है, उसमें क्या बोलते हैं मवेशी वाला कोई वो नहीं रहता कि मवेशी आके वो छू जाएगी जी। पैनल से क्या बोलते हैं, पैनल से ट्रिपिंग है, उसमें पैनल क्या बोलते हैं मवेशी कुछ कर नहीं सकती है, आदमी ही कर सकता है। ठीक है, ऑपरेट जो सब स्टेशन का जो रूम है वहाँ पे क्या बोलते हैं आदमी जा नहीं पाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो टेलीफोन रूम है वहाँ पे क्या बोलते हैं वो सुरक्षित है, दरवाजा लगा हुआ है, उसकी समस्या नहीं, बस फेंसिंग वाली समस्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैकल्पिक अभी फेंसिंग हो जाए वहाँ पे। और क्या बोलते हैं प्रपोजल गया हुआ बिल्कुल क्या बोलते हैं वो 1 महीने 1.5 महीने में क्या बोलते हैं आ जाता है, तो सैंक्शन पैसा आ जाता है तो बिल्कुल हम करवा देंगे। कंट्रोल रूम में जो टेलीफोन है उसको कई दफे तो बंद रहता है, और कई दफा मैंने भी ट्राई किया है। यहाँ पे बीएसएनएल की लाइन बहुत जर्जर हालात में है, तो पर्सनल यूज फोन करते हैं, लाइनमैन के फोन हमेशा चालू रहते हैं, उनके लाइनमैन के जो सरकारी वाले नंबर है बिल्कुल चालू है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बीएसएनएल का जो क्या बोलते हैं लैंडलाइन नंबर रहता है जो कंट्रोल रूम में रहता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, बीएसएनएल यहाँ पे चलता ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ट्रांसफार्मर के सर जो ट्रांसफार्मर का तेल के बारे में किसानों ने बोला कि कई ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है, और कई जगहों पर ऐसी समस्या आती है कि तेल के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं। तो जो किसान बिल जमा कर रहे हैं फिर उनके ऊपर ये लोड आता है कि अगर आप पूरे गाँव की बिल जमा नहीं कराएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे बता दीजिए जिसका क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर फेल और वो खड़ा हो। नहीं, अभी कोई तो नहीं होगा। नहीं। क्यों? जी। कि ट्रांसफार्मर फेल की मनिकवार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है कि कोई ट्रांसफार्मर फेल है तो मैं सबसे पहले यहीं पे बदलवाता हूँ, क्योंकि सीधे संपर्क मुझसे ही होता है यहाँ पे, और मेरे तक आती है कोई बात तो मैं बिल्कुल उसका निदान कर देता हूँ। दूसरी बात रही ट्रांसफार्मर में तेल कम वाली, मैंने जो भी समस्याएं मेरे तक आई थी, देखिए जब तक ट्रांसफार्मर वाली समस्याएं मेरे तक नहीं आएंगी तो कोई निदान नहीं कर पाएगा। मेरे तक आ रही हैं समस्याएं, मैंने बिल्कुल ट्रांसफार्मर का तेल भिजवा के डलवाया है, चालू करवाया। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने मेरे तक संपर्क नहीं हो पाया है, वो अपनी समस्या लेके बैठा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे पास आएगा तो बिल्कुल मैं उसी दिन निदान करवा देता हूँ। कोठी गांव में कुछ किसानों ने कंप्लेन किया था एक ट्रांसफार्मर है जिसमें तेल नहीं है, उसको बिल्कुल उसको मैं क्या बोलते हैं आपने बता दिया, मैंने क्या बोलते हैं नोट कर लेता हूँ मैं, और बिल्कुल उसका करवा दूंगा। और रही बात ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं कुछ उपभोक्ता उसमें क्या बोलते हैं फंसते हैं, जो क्या बोलते हैं बिल जमा किए होते हैं, कुछ लोग नहीं जमा किए वाले, उसके लिए शासन का स्पष्ट निर्देश है कि नॉन एलिजिबल ट्रांसफार्मर को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक एलिजिबल ना हो ट्रांसफार्मर। उसकी क्राइटेरिया है कि देयक जमा होना चाहिए। अगर कुछ लोगों की जमा है लेकिन क्राइटेरिया के बाहर हैं वो तो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होते हैं। कितने परसेंट है साहब जमा करने? आपका जिस डेट में फेल होता है 10% है, ठीक है, और या 50% उपभोक्ता जमा करने चाहिए। अगर किसी एक ट्रांसफार्मर में 1,50,000 का बिल है, ठीक है, तो उसमें आधे उपभोक्ता जमा कर दें या 15,000 रुपये जमा हो, तो ये 15,000 भी जमा नहीं होता है बहुत जगहों, इसलिए समस्या है। ओके, थैंक यू सर।